क्वेश्चन है ए beam of electrons is moving with a constant velocity in a region having electrical and magnetic field of strength 10 volt per meter and 0.25 tesla at right angle to the direction of motion of the electron. What is the velocity of electrons? velocity आपसे पूछी गई है, तो यहाँ पे जो velocity है वो क्या होनी चाहिए आपके पास? इस केस में जो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है, चार्ज पार्टिकल अगर v की स्पीड से मूव कर रहा है और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उस केस में वो चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से जा सकता है। उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि उस केस में इसके ऊपर दोनों फोर्स लगेंगे। जो नेट लॉरेंस नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके ऊपर चार्ज पार्टिकल पे दोनों फोर्स लगते हैं। एफ लॉरेंस नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, लॉरेंस लॉ, वो क्या था, क्यू ई इन प्लस में क्यू इंटू में वी क्रॉस बी, इतना फोर्स लगता है। और ये नेट फोर्स कितना हो जाना चाहिए, 0 होगा, तभी वो चार्ज पार्टिकल जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सकता है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है v की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, e बाय बी के बराबर होनी चाहिए। वेलोसिटी की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, e बाय बी के बराबर होनी चाहिए। v इक्वल टू क्या होना चाहिए, e बाय बी। मान लो कि यहाँ पे जो है, अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जिसने कहा है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो जो वेलोसिटी है वो किधर होनी चाहिए, ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में। वेलोसिटी इधर होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो वेलोसिटी इधर होगी। ये नहीं है कि इधर होगी, तो उस केस में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में। तो इस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स बी क्रॉस बी इधर लगेगा। तो यानी कि इस केस में जो वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए, ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में होनी चाहिए। वेलोसिटी किधर होनी चाहिए, ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में। ये कंडीशन होनी चाहिए कि ई परपेंडिकुलर टू वी होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू बी, तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होने चाहिए। दूसरी बात, वी जो है वो ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में होनी चाहिए और वी की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ई बाय बी के बराबर होनी चाहिए, तभी चार्ज पार्टिकल कॉन्स्टेंट स्पीड से जा सकता है। अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है, तो ई क्रॉस बी वेलोसिटी इधर होनी चाहिए, तभी कांस्टेंट स्पीड से जा सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, नेगेटिव चार्ज है तो वेलोसिटी इधर होनी चाहिए। तो इस केस में तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो क्यू ई इक्वल टू क्या, क्यू ई प्लस क्यू इंटू में वी क्रॉस बी इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से ये कंडीशन आएगी, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इसने बोला है परपेंडिकुलर है, तो चार्ज पार्टिकल जो है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी तो इस डायरेक्शन में, तभी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सकता है। तो अब ये 3 कंडीशन याद रख लो। तो यहाँ पे v की वैल्यू पूछिए, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, e बाय बी के बराबर। e की वैल्यू दे रखी है आपको 10 और b की वैल्यू दे रखी है 0.25, क्या आ जाएगी आपके पास, डिवाइड बाय में 25, यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड। आंसर कितना आ जाएगा इसका, 40 मीटर पर सेकंड। बी ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट होगा। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो उस केस में वैल्यू आ जाएगी 40 मीटर पर सेकंड के बराबर।